कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर दिल्ली के लोगों को एक धोखा दिया। आश्चर्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कहती थी कि हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे, उन्होंने दिल्ली के लोगों की बिजली महंगी करने की साजिश में कांग्रेस का साथ दिया संसद में। जब हम दिल्ली में बिजली सस्ती करने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली कंपनियां शीला दीक्षित से मिली हुई थी, बिजली कंपनियां, और उसमें भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार की जांच सीएजी कर रही है, लेकिन जब तक सीएजी जांच नहीं करती, क्योंकि हमारा इरादा है कि एक बार सीएजी जांच करेगी तो दिल्ली में बिजली के दाम तो वाकई कम हो जाएंगे, आधे से हो जाएंगे। लेकिन इस बीच भी दिल्ली के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जब तक सीएजी की जांच पूरी नहीं हो जाती और ये दिल्ली में ईमानदारी से बिजली सस्ती नहीं हो जाती, दाम कम नहीं हो जाते वास्तव में, तब तक बिजली के दाम में लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इसलिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 28 दिसंबर को, तो तुरंत ये फैसला लिया गया था कि सीएजी का ऑडिट कराया जाए और इसके साथ साथ बिजली में छूट दी जाए, दाम में छूट दी जाए, रिबेट दी जाए, ताकि लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उसका विरोध किया कांग्रेस और बीजेपी ने। पिछले वाले बजट में, क्योंकि उस वक्त सरकार को इंटरिम अरेंजमेंट करने थे, 31 मार्च तक अरेंजमेंट किया गया था, और जब बजट की तैयारी हो रही थी तो हमने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पावर डिपार्टमेंट से कहा था कि अगले 6 महीने के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान रखे बजट में। लेकिन इत्तेफाक से अब सरकार नहीं है आम आदमी पार्टी की, और संसद में वोट ऑन अकाउंट पास करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए और उन्होंने दिल्ली के लोगों को राहत नहीं दी। जबकि हमारे लिए शॉकिंग है कि बीजेपी तो कहती रही थी कि भ्रष्टाचार है, बिजली कंपनियों में घोटाला है, बिजली के दाम ज्यादा बढ़ाए गए हैं, उनके हिसाब से 30% कम करना था उनको। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिबेट दी हुई थी तो वो संसद में बीजेपी उस पर बोली तक नहीं, उस पर आवाज तक नहीं उठाई।